गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? बहुत दिन के बाद आए थे, थोड़ा सा ऑफलाइन में लग गए थे। और ये तुम्हारा ये 5 मई को नीट का परीक्षा है, तो जो टारगेट बैच था उसमें हम लगे हुए थे। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये 25 के लिए है, और ये रिवीजन में करा रहा हूँ। यहाँ भी टारगेट ही बैच है, तो थोड़ा सा डिले हुआ है, इसके लिए सॉरी। फिर अब रेगुलर मेरा क्लास चलता रहेगा, ठीक है? शुरू करें। तो देख लो, ये प्लांट किंगडम तुमको पढ़ना था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको, कोई दिक्कत तो उसमें नहीं हुआ होगा। हाँ, क्वेश्चन भी देता हूं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना अगर क्वेश्चन हम अगर सपोज करो 50-60 क्वेश्चन अगर हम देने लगे तो आपका ये जो थ्योरी पोर्शन है वो छूट जाएगा। तो हम 15-20 क्वेश्चन देते हैं हर चैप्टर में, जो क्वेश्चन एकदम वीवीआई होता है। कुछ तो आपका जो नीट में पूछा है प्रीवियस ईयर का, वहां से उठाता हूं, और कुछ अपने से मैं बनाता हूं, ठीक है? तो बिना देर किए हुए शुरू करें। कोई क्वेश्चन लेना है तुम लोगों को? शुरू करें। आ जाओ बेटा प्लांट किंगडम में। बच्चा को क्या होता है, सबसे ज्यादा प्लांट किंगडम में दिक्कत होता है, तो हम उस दिक्कत को देखते हुए कोशिश किए हैं कि छोटा से छोटा करने का उस चैप्टर को, ताकि आपका एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन है, जो भी मेन पॉइंट है, वो आपको उसमें आ जाए। और कोशिश किए हैं बहुत छोटा करने का। अब देखो कैसा है, देखने के बाद पता चलेगा। आ जाओ प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में देखोगे क्या होता है, जनरली प्लांट किंगडम को तुमको अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटा है। जिसमें देखोगे क्या होता है, ये जो अलगी और ब्रायोफाइटा जो देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो प्लांट आया वो अलगी है, और उसी अलगी से क्या हुआ फिर ब्रायोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा से ट्रेडोफाइटा, ट्रेडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, और फिर जिम्नोस्पर्म से क्या हुआ एंजियोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या बोलोगे, हायर प्लांट या एडवांस प्लांट का कहोगे इसको। अभी जो आप जब जाते हो किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जाते हो, या रोड पे जाते हो, या अपने गार्डन में जो भी प्लांट देखते हो, तो मोस्टली जो है 99% क्या होता है तुम्हारा, वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा तुमको क्या जानना है, क्या बोले? अरे प्रिमिटिव मीन्स होता है पहले। बायोलॉजी में देखोगे प्रो शब्द भी यूज होता है, तो प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, सबसे पहले। जैसे प्रोकैरियोट्स बोलते हो, यानी सबसे पहले जो लिविंग थिंग आया था, उसमें जो न्यूक्लियस था वो प्रोकैरियोट्स था। जैसे जैसे टाइम पास होते चला गया, क्या हुआ, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी होते चला गया, जिसके चलते क्या हुआ, कैरेक्टर बदलने लगा। तो वही प्रोकैरियोट्स क्या हो गया तुम्हारा, यूकैरियोट्स। उसी तरीके से यहां पर जो हमने बोला कि फर्स्ट प्लांट जो तुम्हारा ओरिजिनेट हुआ, और आप पढ़े हो कि फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ तो कहां हुआ था, वाटर बॉडीज में, और वो फोटोसिंथेटिक था। दे लिव विदाउट द ऑक्सीजन। तो कहा जाता है कि हो सकता है कि वो अलगी ही हो, और अलगी टोटली तुम्हारा एक्वेटिक होता है। फिर वहां से वाटर से थोड़ा सा बाहर आया किनारे में, ब्रायोफाइटा थोड़ा सा बाहर, ट्रेडोफाइटा। तो ये फर्स्ट तुम्हारा क्या होता है, लैंड प्लांट हो जाता है। फिर उससे बाहर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, फिर उससे देख लो एडवांस पूरे अर्थ पे छा गया। तो ये ट्रेडोफाइटा को कहा जाता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। और एक्चुअली यहाँ इससे पहले अलगी ब्रायोफाइटा पढ़ोगे तो इसमें न रूट होता है, न स्टेम होता है, न लीफ होता है, तो फॉल्स होता है। रूट, स्टेम, लीफ को ट्रू तब कहोगे जब उसमें वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम जब आ जाता है तो वो रूट ट्रू हो जाता है, वो स्टेम ट्रू हो जाता है, वो लीफ ट्रू हो जाता है। तो ये इसमें जो अलगी और ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ये न ट्रू लीफ होता है, न ट्रू स्टेम होता है, न ट्रू रूट होता है। यहां से शुरू होता है ट्रेडोफाइटा से आपका, ठीक है? एक पढ़े हो आप मोनरा ग्रुप में साइनोबैक्टीरिया, जिसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन अलगी। कंफ्यूज मत होना नाम से, उसको शॉर्टकट में बीजीए भी बोलते हो। तो ये अब ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से मत पकड़ लेना कि ये प्लांट है। ये एक्चुअली क्या है, साइनोबैक्टीरिया या बीजीए तुम्हारा ये बैक्टीरिया है। किस किंगडम में आता है, मोनरा किंगडम में आता है। हमेशा याद रखना, कभी कभी दे देता है इस पर पीवाईक्यू।
अब ब्लू ग्रीन अलगी, तो अलगी सोचता है कि ये अलगी ग्रुप में होगा, तो ये अलगी में नहीं है, ये तुम्हारा कहां आता है, मोनरा में आता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लो, क्लासिफिकेशन से पहले थोड़ा सा तुमको जानना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखोगे क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था तो मेनली तुम्हारा 3 था। सबसे पहले आर्टिफिशियल, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बता चुके हैं कि आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है। तो यहां पर देखो 3 चीज पर हो गए, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल माने ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा जाता है, माने एक्सटर्नली। उस समय साइंस उतना डेवलप नहीं था, पर वो फर्स्ट जो तुम्हारा साइंटिस्ट था अरिस्टोटल, तो उसने क्या किया था, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 कैटेगरी में बांट दिया था, प्लांट और एनिमल। प्लांट को क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज जो है वो हर्ब, सर्ब और ट्री में बांटा। उसी तरीके से एनिमल को क्या किया, एक में रेड ब्लड था, एक ग्रुप को क्या किया, नॉन रेड ग्रुप में। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल। ध्यान से देखना, देखो ये अर्लीस्ट क्लास सिस्टम है तुम्हारा बेस्ड ऑन क्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे देखो क्या क्या लेता है इसमें, हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लिप्स, बेस्ड ऑन देखो क्या कहता है, वेजिटेटिव एंड एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। और ये कौन दिया था, कार्ल्स लिनियाज, ये याद करना है आपको। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या था, देखो वेजिटेटिव का मतलब समझ रहे हो, वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या हुआ, जैसे एस्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, तो ये सब क्या है, तुम्हारा वेजिटेटिव कैरेक्टर है। तो इसमें आर्टिफिशियल में ज्यादा इंपोर्टेंस क्या दिया, वेजिटेटिव को। यहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उतना इंपोर्टेंस नहीं दिया। रिप्रोडक्टिव में किसको दिया, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को दिया ये। ठीक है, तो इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या हुआ, कुछ डिसएडवांटेज आया, ड्रॉबैक है, वो तुमको जानना है। तो देखो क्या है, ओनली फ्यू कैरेक्टर यूज्ड, मॉर्फोलॉजी में फ्यू कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के आप क्लासिफाई कर दिए। दूसरा देखो इसमें क्या कहता है, जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट था उसको भी बाइफर्केट कर दिया। क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, जो एकदम आपस में कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर रखता था उसको भी क्या किया, बाइफर्केट कर दिया। तो देखो क्या कहता है, डिवाइड क्लोजली स्पेसिस, क्लोजली स्पेसिस को भी क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। तो ये आपका डिसएडवांटेज है, याद रहेगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो आया तुम्हारा नेचुरल सिस्टम। इसमें देखो दोनों चीज देखा, एक्सटर्नल कैरेक्टर भी देखा और इंटरनल कैरेक्टर। और उसके साथ साथ देखो इसमें एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लांट, माने प्लांट में जो केमिकल पाया जाता है तो उसको जब एनालिसिस करोगे तो उसको क्या बोलोगे, फाइटोकेमिस्ट्री। और ये कौन दिया था, बेंथम होकर, ये आपको याद रखना है बेटा, बेंथम होकर। आगे बढ़े, उसके बाद देखो जो एडवांस आया तो वो आया तुम्हारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी जो बोलते हो, ये वर्ड यूज किया जाता है कब, जब क्लासिफिकेशन करते हो तो एक ग्रुप को दूसरे से कोरिलेट करते हो। जैसे इसको फाइलोजेनी याद करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखो। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो देखोगे वहां पर जो लोग रहता है तो वहां पर देखोगे क्या क्या बोलेगा, कि इसका नाक जो है इसके दादा से मिल रहा है, इसका कान इसके फुआ से मिल रहा है। तो ये जो कनेक्टिविटी क्या कर रहे हो, इसी को कहा जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हो उसी को कहा जाता है फाइलोजेनी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कहता है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, और ये कैसे लाया, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द फॉसिल्स। फोसिल्स के आधार पे ये कंक्लूजन किया कि हो ना हो ये इससे आया, यानी जो स्पेसीज है इसका कोई ना कोई, माने सपोज करो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्पेसीज, तो वो 4 स्पेसीज जो बना है तो कोई ना कोई इसका एक कॉमन होगा ना, एंसिस्टर, कोई इसका ऊपर एंसिस्टर होगा, उसी से 4 ब्रांच बना, तो कुछ तो कैरेक्टर मिलेगा।
तो यहां पर दो चीज होता है, या तो वो जो उसका एंसिस्टर है वो अर्थ पे नहीं है, उसका फोसिल्स है, तो उसके उसके कैरेक्टर के आधार पे आप निकालते हो। अब यहां पे कहता है कि इफ नो सपोर्टिंग फोसिल्स एविडेंस, अगर सपोज करो फोसिल्स नहीं है, रिकॉर्ड्स ऑफ फोसिल्स नहीं है, तब यहां पर क्या कहता है, देखो देन क्या करना है, एक आता है तुम्हारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसी को फिनिक्स कहा जाता है, याद रखना। क्या बोलोगे? फिनिक्स, क्या बोलोगे? ध्यान से देखो, फिनिटिक्स, फेनेटिक्स, याद रहेगा। देखो उच्चारण करने में किसी दिक्कत हो रहा है, फेनेटिक्स बोलोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये देखो क्या कहता है, बेस्ड ऑन ऑल एब्जॉर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है, जो जो कैरेक्टर देखते हो उसको क्या करता है, यूज कर लेता है इन कंप्यूटर में, और उस कैरेक्टर को देखो क्या करता है, एक नंबर और कोड दिया जाता है, असाइन किया जाता है, ठीक है। फिर उसको डाटा प्रोसेसिंग किया जाता है। अब उसके बाद देखो, गिवन इक्वल इंपोर्टेंस टू कैरेक्टर, माने ईच एंड एवरी कैरेक्टर को इक्वल इंपोर्टेंस दिया जाता है, और एक समय में मोर और लेस तुम्हारा इसमें क्या होता है, 100 कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हो। ये पॉइंट याद रखना है, 100 कैरेक्टर को आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये डाटा प्रोसेसिंग है, याद रहेगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। अब देखो इसी में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, एक तो तुम्हारा हुआ जब फोसिल्स रिकॉर्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, तो पहला आया तुम्हारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरा देखो, ये फायदे को साइटोटैक्सोनॉमी। क्या होगा साइटोटैक्सोनॉमी, जल्दी बताओ तो। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होगा, देख लो। जैसे साइटो सबसे मतलब क्या हो गया, ये सेल से रिलेट हो गया तुम्हारा, तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखोगे, उसका स्ट्रक्चर देखोगे, उसका बिहेवियर देखोगे, उसके आधार पे आप क्लासिफिकेशन करोगे। तो देखो क्या कहता है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एज, देखो यहां पर ये सी छूटा हुआ है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। दूसरा आता है तुम्हारा केमोटेक्सोनोमी, देखो केमो शब्द केमिस्ट्री से आ गया, यूजेज द केमिकल। अब इसमें देखो कंस्टिट्यूएंट एज ए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को कंसीडर किया जाता है। और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली तुम्हारा क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड आता है। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ, मेरी बात समझ रहे हो। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आप क्या करोगे, अगर फोसिल्स रिकॉर्ड है तो वो रिलेशन देख के आप करो, अगर फोसिल्स रिकॉर्ड नहीं है तब यहां पर क्या होता है, 3 सिस्टम इसमें आ जाता है। पहला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा साइटोटैक्सोनॉमी, तीसरा क्या आ गया, केमोटैक्सोनॉमी। आर्टिफिशियल में देखो थोड़ा सा छूट गया था, देखो क्या कहता है, गिवन इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नॉट एक्सेप्टेड। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तुम्हारा आर्टिफिशियल क्या था, कि जितना इंपोर्टेंस वो वेजिटेटिव को दिया था पार्ट्स को, उतने ही इंपोर्टेंस क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दिया था। जबकि आप जानते हो कि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर होता है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जल्दी चेंज नहीं होता, अगर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर चेंज होगा तब तो वेरिएशन हो जाएगा, तो वेरिएशन होगा कि एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। तो इस आर्टिफिशियल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, कि उसने इक्वल इंपोर्टेंस दे दिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो वो दिए हुआ देखो नॉट एक्सेप्टेड, क्यों, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या कहता है, इजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। आया समझ में, कोई दिक्कत, ये एंड यहां पर मत पढ़ना, ये एंड यहां से भाग आया है, यहां होगा। एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्या आ जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड। परे हो गए कार्बन कंपाउंड में, एरोमेटिक क्या होता है, जल्दी बोलो तो। एरोमेटिक क्या होता है, परे हो गए,
कार्बन कंपाउंड में दो तरह का होता है, एक होता है ओपन चेन कार्बन कंपाउंड है, एक होता है तुम्हारा रिंग। रिंग में भी देखोगे क्या होता है, अल्टरनेटली डबल बाउंड कंचेन करता है, जिसे याद करो बेंजीन पढ़े होगे C6H6, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब थोड़ा सा तुमको जानना है, मैंने क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले, ये बेसिस ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल, बच्चा सब यहीं से थोड़ा सा भागता है, यानी लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो जनरली देखोगे लाइफ साइकिल में क्या होता है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इसको बोलते हो। ध्यान से देखो, प्लांट में क्या होता है, दो तुम्हारा लाइफ साइकिल होता है। एक लाइफ साइकिल को बोला जाता है गैमीटोफाइट। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, ये फाइट का मतलब ये होता है प्लांट से, ये गैमीटो मीन्स होता है गैमिट। और जब भी आप गैमिट की बात बोलते हो तो गैमिट मीन्स सेक्स सेल। तो सेक्स सेल का मतलब क्या हो गया, या तो मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल, यही ना बोलते हो। तो गैमिट जब भी होगा तो हैप्लोइड होगा, यानी एन होगा। यानी ये गैमिटोफाइट क्या होता है, तुम्हारा हैप्लोइड होता है। और दूसरा होता है, देख लो, ये स्पोरोफाइट। तो जब भी स्पोरो शब्द बोलते हो तो ये डिप्लॉयड हो जाता है तुम्हारा, यानी ये इसमें क्या होगा, ये 2n हो जाएगा। स्पोर जब भी शब्द आता है तो वो डिप्लॉयड बोलता है, गैमिटोफाइट। तो जनरली क्या होता है, यहां पर शुरू से चलोगे अलगी ब्रायोफाइट में, तो सबसे डोमिनेंट जो होता है वो गैमिटोफाइट होता है। ज्यादा डोमिनेंट क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेन जो प्लांट बॉडी होता है वो गैमिटोफाइट होता है, ठीक है। अब वो गैमिटोफाइट है तो क्या होगा, उसका सेल हैप्लोइड होगा। तब जब हैप्लोइड होगा तो पढ़े होगे मियोसिस सेल डिवीजन तो होगा नहीं, जब भी होगा तो माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो वो सेल अगर मान लो ऑलरेडी हैप्लोइड है तो अब माइटोसिस कराओगे तो हैप्लोइड ही सेल बनेगा, लेकिन अगर मियोसिस कराओगे तो हैप्लोइड है तो थोड़ी ये n/2 हो जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जब भी होगा तो तुम्हारा डिप्लॉइड सेल में होगा। नहीं, डिप्लॉइड में माइटोसिस भी होगा, तब तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर मियोसिस करा दोगे तो हैप्लोइड 4 डॉटर सेल बनता है, ईच डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। कन्फर्म नहीं पढ़े हो, पढ़ लोगे, पढ़ना है तुमको सेल डिवीजन, लेकिन पीछे से पढ़ते आए होगे। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, ठीक है। कोई दिक्कत, साउंड सुनाई दे रहा है, देखें सुनाई दे रहा है कि नहीं, साउंड सुनाई दे रहा है, हाँ दे रहा है बेटा। तो एक जनरल हम आपको दिखाएं तो ध्यान से देखना, ये देखो ये गैमीटोफाइट है। तो गैमीटोफाइट का मतलब क्या होगा, एन होगा। अब यहां से देखो, और ये देखो दिखा रहा है ये ग्रीन है, तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ, क्लोरोफिल पिगमेंट है इसमें। तो क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। अगर ये फोटोसिंथेटिक तो फ्री लिविंग हो गया, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो देख लो ये गैमीटोफाइट क्या होता है, इंडिपेंडेंट यहां पर दिखा रहा है। अब यहां पर माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस से क्या होगा, तुम्हारा गैमीट का फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस हो रहा है ना, क्योंकि ये एन है तो एन ही बनेगा, तो माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ। अब देख लो यहां पर इस तरीके से ये गैमीट। अब इसी गैमीट में देखोगे क्या होता है, क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल अभी नहीं डिमार्केट कर सकते हो, साइज ऑफ जो गैमीट होता है उसके आधार पे इसको आइसोगेमस, एन आइसोगेमस या ओगेमस बोलते हो। तो यहां पर देख लो, यहां पर हमने दे दिया है एन आइसोगेमस, और ये फिर देख लो क्या करेगा, मियोसिस करेगा, सॉरी मियोसिस करते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइज से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जैसे जाइगोट बना तो देखो ये 2n हो गया। अब अगर ये ग्रो करता है, यहां पर अगर माइटोसिस होता है, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, स्पोरोफाइट बन गया तुम्हारा 2n। फिर इस स्पोरोफाइट से देखो क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। यहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस से देखो स्पोर का फॉर्मेशन होगा।
तो उसी को क्या बोलते हो, जूस्पोर। एन कंडीशन है, जूस्पोर इसलिए बोलते हो कि इसमें फ्लैजिला होता है, माने ये मोटाइल होता है, ठीक है। एक्चुअली ये मियोसिस यहां चला जाएगा और यही ग्रो करके देख लो क्या होगा। हाँ ये देखो मियोसिस हुआ, जूस्पोर, तो हैप्लॉइड हो गया ना ये बेटा। अब ये फिर ग्रो करके क्या बना देगा, गैमीटोफाइट बना देगा। तो इस तरीके से प्लांट में क्या होता है, लाइफ साइकिल चलता है, गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट। अलगी से चलोगे तो गैमीटोफाइट डोमिनेंट होता है, धीरे धीरे क्या होता है, स्पोरोफाइट भी उसके लाइफ में आ जाता है। अब वहां पर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड भी होगा और डिप्लॉइड भी होगा। तो वैसे लाइफ साइकिल को हैप्लो डिप्लॉइड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होने लगता है, तो प्लांट बॉडी जो होता है वो स्पोरोफाइट हो जाता है, गैमीटोफाइट का लाइफ छोटा होते चला जाता है। अब एंजियोस्पर्म में आओगे तो डोमिनेंट स्टेज जो होता है वो स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का मतलब क्या हो गया, होल प्लांट बॉडी तुम्हारा क्या हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन हो गया। तो उसको डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। माने हैप्लॉइड से लाइफ शुरू किया प्लांट, एक इंटरमीडिएट आया, दोनों चीज आया, गैमीटोफाइट भी आया और स्पोरोफाइट भी आया। धीरे धीरे क्या हुआ, प्लांट कहां चलते चला गया, स्पोरोफाइट की तरफ, गैमीटोफाइट कम होते चला गया। तो ये एक लाइफ साइकिल तुमको थोड़ा सा देखना था। कोई दिक्कत बोलो। अब देखो सब कुछ बेसिक है तुम्हारा प्लांट में क्या क्या, सो थोड़ा सा ध्यान से देखना। जिसे कैरेक्टर्स देख लो, जाइगोट मियोसिस, ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चन सब आता है बेटा, पीआईक्यू, बहुत पीआईक्यू आता है इस पर। जनरली आप पढ़े हो रिप्रोडक्शन में, जाइगोट जो बनता है, तो जाइगोट कैसे बनता है, ये मेल गैमिट फीमेल गैमिट के फ्यूजन से। तो ये हैप्लॉइड रहता है, तब यहां पर क्या होता है 2n। अब जाइगोट का क्या होता है, माइटोसिस होता है। मोस्टली में देखोगे, यहां पर देख लो क्या होता है, अलगी के केस में क्या होगा, मियोसिस होगा। बाकी में देख लो, ब्रायोफाइटा में नहीं होगा, ट्रिडोफाइटा में नहीं होगा, एंजियोस्पर्म में नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। ये जो कट साइन जो देख रहे हो एक्स, इसका मतलब है क्या कि जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा। इधर आगे ब्रायोफाइटा से चलोगे तो माइटोसिस होगा जाइगोट में। सिर्फ अलगी में क्या होता है, ये सिंगल सेल होता है जाइगोट, तो यहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा। दूसरा देख लो, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल बोले तो मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, तो देख लो अलगी में नहीं होता है, इसीलिए इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लिप्स नहीं होता है। ब्रायोफाइट में नहीं होता है। कहां से शुरू होता है, ट्रेडोफाइटा से शुरू होता है, ठीक है। तो ट्रेडोफाइटा में क्या होता है, तुम्हारा प्लांट बॉडी जो है वो कंप्लीटली देखते हो डिस्टिंग्विश हो जाता है रूट, स्टेम एंड लीफ में। इससे पहले ब्रायोफाइटा और अलगी में आप नहीं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि रूट कौन है, स्टेम कौन है और लीफ कौन है। इसीलिए ऐसे कंडीशन को कहा जाता है थाइलॉइड या थाइलस स्ट्रक्चर। मांस नजर आएगा, हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे अलगी से थोड़ा सा एडवांस होगा ब्रायोफाइट में, लीफी लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। रूट होगा लेकिन वो फॉल्स रूट होगा, इसलिए उसको राइजोइड कहा जाता है, ठीक है। दूसरा देख लो, डोमिनेंट गैमीटोफाइट, देख लो कहां होगा, अलगी में होगा और ब्रायोफाइटा। यही सब क्वेश्चन पूछता है। डोमिनेंट गैमीटोफाइट का मतलब क्या हुआ कि प्लांट, मेन जो प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइट है, और डोमिनेंट का मतलब वो ग्रीन है, वो किसी पर डिपेंड है, फ्री लिविंग है वो, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो फोटोसिंथेटिक करेगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, फ्री लिविंग। तो ये कहां होगा, देखो डोमिनेंट गैमीटोफाइट कहां होगा, अलगी और ब्रायोफाइटा में। लेकिन ट्रेडोफाइटा में नहीं होगा डोमिनेंट, ना जिम्नोस्पर्म में होगा ना एंजियोस्पर्म होगा। डोमिनेंट स्पोरोफाइट देख लो, अलगी और ब्रायोफाइटा कहां से शुरू होगा, ट्रेडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। उसी तरीके से देखो स्पर्मेटोफाइट यानी सीड का फॉर्मेशन देख लो, ये देखो यहां नहीं होगा, अलगी और ब्रायोफाइटा में नहीं होगा। कहां से शुरू होगा, ये देखो ट्रेडोफाइटा में भी नहीं होगा, यहां शुरू होगा जिम्नोस्पर्म एंड
एंजियोस्पर्म, इसीलिए इसको कहा जाता है फेनरोगेम्स, इसको कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। उसी तरह देखो लाइफ साइकिल देख लो, अलगी का क्या होगा, हैप्लोटिक लाइफ साइकिल होगा, और ये ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा का क्या होता है, हैप्लोडिप्लोटिक दोनों का होगा। ठीक है, यहां देख लो जिम्नो एकदम डिप्लोटिक, एंजियोस्पर्म डिप्लोटिक हो जाएगा। दूसरा देखो हैप्लोइड, देखो कहां है, अलगी में है, यहां देख लो ये आपका ट्रेडोफाइटा से लेके क्या बोलते हो एंजियोस्पर्म तक हैप्लोइड कंडीशन नहीं होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत क्या? देखो ये ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा क्या होता है, दोनों इसमें होता है, गैमिटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट। इसमें हैप्लोटिक अलगी में क्या होता है, स्पोरोफाइट का कोई वकाद नहीं होता है बेटा, क्षणिक थोड़ी देर के लिए, वही जाइगोट सिंगल सेल बनता है और तुरंत वहां मियोसिस होके क्या होता है, हैप्लोइड बन जाता है, और वही जर्मिनेट करके क्या बना देता है, गैमिटोफाइटिक लाइफ। याद रहेगा? अब आ जाओ एक एक करके क्लासिफिकेशन पर, आ जाओ अलगी में। अब देख लो ये थाइलॉइड, या इसी को थैलस कहा जाता, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। थैलस वर्ड, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, थाइलोफाइटा परे हो गए, उसी में तुम्हारा क्या आता है, अलगी और ब्रायोफाइटा आता है। थाइलॉइड का मतलब क्या होता है कि प्लांट बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ में होता है, तो वैसे बॉडी को कहा जाता है थाइलॉइड। और वो रूट स्टेम लीफ नहीं होगा तो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो देख लो क्या कहता है, नो ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीफ, ना इसमें रूट ट्रू होता है, ना स्टेम और ना लीफ। क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू को ही कंडक्टिव टिश्यू प्लांट में कहा जाता है, दो ही होता है तुम्हारा, जाइलम एंड फ्लोएम। आगे बढ़े, दूसरा देखो यहां ये क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग। देखो ये क्लोरोफिल ए इसमें पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर ब्रेक करता है टू लिबरेट द ऑक्सीजन। देख लो एक्वेटिक होगा, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन। याद रखना, देखो सम इन मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड, लाइकेंस, देख लो अलगी और फंजाई का एसोसिएशन है। एंड कुछ एनिमल्स के बॉडी पर भी पाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है ऑन स्लोट बियर। देख लो एग्जाम्पल में आ जाए। अब देख लो अलगी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। अलगी को जो है किंगडम तो हो गया प्लांटी, फिर डिवीजन किए, तो उस प्लांटी को जो डिवीजन किए तो कितने में किए, अलगी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब अलगी का क्लासेस होगा, पढ़े हो ना, किंगडम, प्लांट में क्या होता है, फाइलम ना बोल के क्या बोलोगे, डिवीजन। फाइलम वर्ड आता है तुम्हारा एनिमल में, डिवीजन के बाद क्या आएगा, क्लास। तो यहां पर जो ये अलगी को जो क्लासिफाई किया है तुम्हारा, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट और स्टोरेज फूड, रिजर्व फूड मटेरियल, उस दो के आधार पे क्या किया है, 3 भाग में इसको बांट दिया, 3 क्लास बांटा है। पहला देखो क्लोरोफाइसी, दूसरा देखो फियोफाइसी, और तीसरा है तुम्हारा रोडोफाइसी। ये एग्जाम्पल आता है ब्राउन अलगी, ये रेड अलगी, इसको क्या बोलोगे, ग्रीन अलगी। कंफ्यूज मत होना, क्लोरोफाइसी के अंदर आता है ग्रीन, माने ग्रीन क्यों बोलते हो, क्लोरोफिल पिगमेंट के चलते क्या होता है, वो ग्रीन होता है, इसीलिए इसमें उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन अलगी। ये ब्राउन अलगी, यहां भी एक केमिकल होता है जिसके चलते क्या होता है, प्लांट बॉडी ब्राउन लगता है, तो इसलिए उसको बोलते हो ब्राउन अलगी। यहां रेड अलगी इसलिए बोलते हो कि इसमें एक पिगमेंट होता है जिसके चलते प्लांट बॉडी का कलर क्या होता है, रेड हो जाता है, इसलिए रेड अलगी। अब देख लो इसका, ये क्लोरोफाइसी देखो मेनली क्या होता है, फ्रेश वाटर, और ये मेराइन वाटर भी होता है। ये देख लो फियोफाइसी मेनली तुम्हारा क्या होगा, मेराइन होगा। और ये भी देख लो रेडोफाइसी भी क्या होगा, मेराइन होगा, डीप सी एंड वार्म वाटर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा देख लो। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पर,
सेल वॉल देख लो। अब सेल वॉल यहां पर देखो, इनर सेलुलोज क्या होता है थोड़ा सा समझो, पढ़े हो सेल का स्ट्रक्चर, इसे देख लो। ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ऊपर लेयर होता है इसी को क्या बोलते हो, सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होता है क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। ध्यान से देख लो। तो क्या होता है, इस सेलुलोज के ऊपर भी एक लेयर बन जाता है। ये इस तरीके से देख लो, एक लेयर का फॉर्मेशन। तो इसलिए इसको दो भाग में बांट दिया, इनर सेलुलोज, ये डीप अथी हो गया, ये ऐसे बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये जो आउटर जो होता है ये पैक्टीन का बना होता है। ये याद करना है तुमको अलगी में, समझ रहे हो। ये प्रोटेक्टिव है तुम्हारा, क्योंकि सेलुलोज क्या होता है, रिजिड होता है। तो पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, या मान लो वो प्लांट बॉडी अगर एक्वेटिक है तो बाहर अगर मान लो इन्वायरमेंट अगर हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, तो उस सिचुएशन में सेल वॉल क्या करता है, उस सेल को सेव करता है। अगर हाइपोटोनिक होगा तो टोटल वाटर आ जाएगा ना अंदर, तो धीरे धीरे सेल क्या होगा, सेल ब्रस्ट कर जाएगा, लेकिन ब्रस्ट नहीं करता है, तो वो प्रोटेक्टिव है तुम्हारा। फियोफाइसी में देखो सेल्यूलोज एंड देखो एल्जीन, ये याद रखना है। इसमें आ जाओ, देखो सेल्यूलोज क्रायोजीन देख लो, और दूसरा होता है पोलीलेट ईस्टर का बना होता है। तो मेन याद रखना है कैरोजीन और एलिजीन। देख लो, ये एलिजीन और कैरोजीन को ही कहा जाता है हाइड्रोक्लोराइड, और इसको इसलिए कहा जाता है इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को पकड़ के रखता है। कौन, एलिजीन एंड कैरोजीन। ये याद, यहां से देखो PIQ आता है, ये याद रखना है बेटा। क्या बोले, नहीं, ये एलिजीन कहां होगा, ब्राउन अलगी में, और रेड अलगी में क्या आ जाएगा, कैरोजीन। और इसका काम क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अब देख लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो स्पोर बनता है उसको कहा जाता है जू स्पोर। और जू स्पोर इसलिए बोला जाता है कि ये मोटाइल होता है। जैसे सपोज करो ये प्लांट है, तो इस पर देखो इस तरीके से फ्लेजिला होता है, इसलिए इसको जू स्पोर कहा जाता है। देखो बाइफ्लेजिलेटेड जू स्पोर प्रोड्यूस्ड इन जू स्पोरेंजिया, माने जहां पर ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है उस पार्ट को क्या बोलोगे, जू स्पोरेंजिया। ये देखो 2 to 8 फ्लेजिला इसमें होता है, और इक्वल साइज। अलगी के केस में देखो क्लोरोफाइसी में याद रखना है, माने नंबर ऑफ फ्लेजिला कितना होगा, 2 to 8। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। इसमें पिगमेंट देख लो, यहां से क्वेश्चन फिर आता है, देखो क्लोरोफिल A एंड B होता है, और स्टोरेज जो होता है स्टार्च प्लस वाइल होता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। क्लोरोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च प्लस वाइल, और पिगमेंट जो होगा वो क्लोरोफिल A एंड B होगा। ये देखो फियोफाइसी में जो जू स्पोर होता है इसमें 2 ही फ्लेजिला होगा, और वो भी क्या होगा, लेटरल साइड होगा, इसीलिए इसका शेप क्या होता है, पियर शेप्ड हो जाता है। याद क्या करना है, क्लोरोफाइसी में जो नंबर ऑफ फ्लेजिला होगा 2 to 8, लेकिन ब्राउन अलगी में आओगे तो फ्लेजिला का संख्या 2 हो जाएगा, वो भी लेटरल होगा तुम्हारा, और उसके चलते उसका शेप क्या होता है, पियर शेप्ड हो जाता है। यहां भी क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। याद क्या करना है, यहां पर देखो इस ब्राउन अलगी में क्लोरोफिल B नहीं होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल A एंड C, और जिसके चलते ये जो ब्राउन होता है तो फिकोजेंथीन इसको कहा जाता है। देखो फिकोजेंथीन। और इसमें जो स्टार्च होता है वो लेमिनेरियन स्टार्च होता है, और मिनिट्योल देख लो, ये मिनिट्योल एक टाइप का क्या होता है, अल्कोहल होता है, याद रहेगा। देखो एक बार पूछे हुआ है ये लेमिनेरियन स्टार्च कहां पाया जाता है, ब्राउन अलगी में। अब मिनिट्योल क्या हो गया, टाइप ऑफ अल्कोहल हो गया।
यहां आ जाओ, देख लो इस रेड अलगी में देखो जू स्पोर एब्सेंट होगा, ये एकदम याद रखना है। ये जू स्पोर देख लो एब्सेंट होता है, उसके जगह पर क्या होता है एप्लानो स्पोर होता है, देख लो। और ये नॉन मोटाइल होता है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होगा। याद क्या करना है, यहां पर जो पिगमेंट होगा क्लोरोफिल तो ए होगा, यहां पर क्लोरोफिल डी आ जाएगा। और यहां पे जो एक पिगमेंट होता है फाइकोएरिथ्रिन, ये याद रखना है। यही फाइकोएरिथ्रिन इसको क्या करता है, रेड कलर दे देता है। और स्टोरेज फूड जो होगा वो फ्लोरोडिन स्टार्च होगा। और याद क्या करना है, देख लो ये फ्लोरोडिन स्टार्च जो होता है, ये देखो ये ग्लाइकोजन के जैसा होता है, कभी कभी कंपैरिजन कराता है। अब याद करो तो ये ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज के जैसा कहां बिहेव करता है, ह्यूमन बॉडी में। आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है लीवर में, वो क्या है, ग्लाइकोजन है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ देता है, ये फ्लोरोडिन स्टार्च इक्वल टू द माने इक्वल टू व्हिच ऑफ द क्लासेस। मैमिलिया में चला जाओ, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। यहां से क्वेश्चन आता है, तो ये छूटा हुआ है, सिमिलर टू क्या होगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। और ग्लाइकोजन कहां पाया जाता है, फूड स्टोरेज में। लीवर में, हम लीवर क्या है, बैंक ऑफ द बॉडी। आप जो खाते हो ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज होता है तो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, कहां जाता है, स्टोर लीवर में हो जाता है। जब आप स्टारवेशन में होते हो, भूख हड़ताल में होते हो, तो फिर वो ग्लाइकोजन क्या होता है, कन्वर्ट ग्लूकोज बन के फिर ब्लड सर्कुलेशन में आता है, ब्लड के थ्रू सेल में जाता है। अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखो क्लोरोफाइसी में क्या होता है आपका बेटा, आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या होता है, सेम साइज। ये जो गैमिट बनेगा तो सबका साइज क्या होगा, एक होगा। अब ये जो आइसोगेमस होता है तो ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अलग अलग केस में क्या होगा, कुछ में मोटाइल होगा, कुछ में नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब कुछ में फ्लैजिला होगा, कुछ में फ्लैजिला नहीं होगा। याद क्या करना है, देख लो फ्लैजिलेटेड जो होता है तुम्हारा, देखो यूलोथ्रिक्स और क्लाइडोमोनस, ये याद रखना है आइसोगेमस, लेकिन ये फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। तो फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या हो गया, ये मोटाइल गैमीट हो गया बेटा, ये याद रखना है। नॉन मोटाइल देख लो कहां होगा, स्पाइरोगैरा में। कुछ केस में देखो एन आइसोगेमस होता है। एन आइसोगेमस का मतलब क्या हो गया, डिसिमिलर इलिसाइड। ये जो एन आइसोगेमस जो आप देख रहे हो, ये किधर की तरफ बढ़ रहे हो आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअल मेल और फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन की तरफ पढ़े हो। हायर प्लांट में क्या होता है, मेल गैमिट का साइज छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है। फीमेल गैमिट क्या होता है, लार्ज साइज होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है, उसी को कहा जाता है ओगेमस। तो वो हायर प्लांट में ओगेमस होगा, यहां नहीं होगा। तो ये यहां पर एक ट्रेंड दिखा रहा है कि जैसे एन आइसोगेमस का मतलब क्या हुआ कि आप बढ़ रहे हो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की तरफ। देखो डिसिमिलर इन साइज। और एग्जाम्पल देखो यूडेरेनिया, याद रखना है। देखो ओगेमस देख लो कहां होता है, वॉल्वेक्स क्या होगा, वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक होगा, उसको क्या बोलोगे, फीमेल गैमिट। और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट। एग्जाम्पल देखो वॉल्वेक्स। अब क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखो वॉल्वेक्स जो होता है वो कोलिनियन होता है, याद रखना। फिलामेंटस कौन होगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। क्लाइडोमोनस, क्लोरेला, चारा, क्लाइडोफोरा, यूडेरेनिया एंड पोरफेरिया देख लो। एंड गैलेडियम, ये गैलेडियम उधर जा जाएगा बेटा, यहां नहीं होगा, याद रखना। ये रेड अलगी का एग्जाम्पल है गैलेडियम, याद रहेगा। तो हाँ, ये ऐसे याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि कोलोनियन का एग्जाम्पल वॉल्वेक्स हो जाएगा। फिलामेंटस देख लो, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस क्लाइडोमोनस को कहां रख दिया है, प्रोटिस्टा में रखे हुआ है। लेकिन जब एक
पढ़ोगे तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में इसको ला दिया, लेकिन अगर पूछता है इसका किंगडम तो आपको देना पड़ेगा प्रोटिस्टा में। देखो फियोफाइसी में देखो क्या होता है, ऑल टाइप्स होता है, माने आइसोगेमस भी होगा, एन आइसोगेमस भी होगा। ये याद रखना, ओ गेमस का एग्जाम्पल फीकस, ये याद रखना है आपको। अब देखो यहां पर एक फीकस का हम डायग्राम दिए हुए हैं। देखो इसके बॉडी को 3 भाग में बांटे हुआ है। ये जो देख रहे हो ये, इसको फ्रॉन्ड कहा जाता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। ये जो स्टेप देख रहे हो स्टीप्स कहा जाता है, ये होल्ड फास्ट है, ये पकड़ के रखता है। तो ये इंडिकेट क्या करता है, तुम्हारा फियोफाइसी किधर बढ़ रहा है, यानी ब्रायोफाइटा की तरफ, थोड़ा थोड़ा सॉइल को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो माने ये अलगी से शुरू हुआ तो भागेगा ना, इवोल्यूशनरी रिलेशन से दिखाओगे ना। ये देखो रेडोफाइसी में सिर्फ ओगेमस होगा, यही याद रखना है बेटा, ओगेमस। इसका एग्जाम्पल देखो, पोलीएस्फोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड क्या होगा, ये देखो जिलेंडियम। ये याद रखना, ये कहां चलावेगा, यहां आ जाएगा, याद रहेगा। बोलो, ये फियोफाइसी में देखो ये कार्प होता है, ये मैसिव प्लांट बॉडीज होता है, ब्रांच्ड फिलामेंटस। देखो ब्रांच फिलामेंटस में क्या आ जाएगा, एक्टोकार्पस। ये देखो डिक्टेओटा, लेमिनेरिया, सरगोसम एंड फीकस, ये फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। आपके एनसीईआरटी में दिया है, एग्जाम्पल तो सब याद रख लेना जो एनसीईआरटी में दिए हुआ है। अब आ जाओ थोड़ा सा अलगी का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ऐसा कहा जाता है कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मोर देन 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स बाय द अलगी। माने इन्वायरमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अलगी लेके फोटोसिंथेसिस यूज करके तुम्हारा क्या होता है, फूड बना देता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। तो देखो क्या करता है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देख लो, क्या बोलोगे, ऑन अर्थ बाय अलगी। एक कहा जाता है, देखो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यहां पर कंफ्यूज मत होना, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, याद करो बताए हैं प्रोटिस्टा में क्या होता है, डायटोम्स होता है तुम्हारा, याद रखना। ये देखो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑटोमेटिक जब 50% का फिक्सेशन करेगा, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो क्या होगा, वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी इन फूड, जब 50% ये देख लो फोटोसिंथेसिस करता है, तो किसी भी फूड चेन में क्या होगा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा। ये देखो पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगोसम आर among the 70 species of marine algae used as a food, याद रखना। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस में देखो अभी पढ़ा है, हाइड्रोकोलोइड्स में क्या बताएं, एलिजीन कहां था, ब्राउन अलगी में, और कैराजीन रेड अलगी। देखो अगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, कहां था ये, किसका एग्जाम्पल था, रेड अलगी का। क्या होता है, अगर को क्या होता है, इसका यूज किया जाता है ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। क्लोरोला देख लो, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर को कहां ले जाओगे, प्रोटिस्टा में, लेकिन इसको अलगी में रखे हुए हो। देख लो रिच इन प्रोटीन्स यूज्ड एज ए फूड बाय स्पेस ट्रेवलर। अब लाइफ साइकिल ऑफ अलगी आओगे तो हैप्लोन्टिक होगा, बताना पड़ेगा, कर लोगे, देख लो क्या कहता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, नो स्पोरोफाइट, माने स्पोरोफाइट का यहां पर कोई औकात नहीं है। क्या होता है, मान लो सपोज करो ये 2 एस्पायर वगैरह है,
याद करो, ये एन है, तो ये डोमिनेंट है तुम्हारा स्पाइरो वगैरह, गैमीट बनेगा। मान लो ये गैमीट बना, अब ये क्या होगा, फ्यूज करेगा, ये जाइगोट बन गया। स्पोरोफाइट, आप देखो ये तो 2n हो गया, लेकिन देखो इसका औकात कैसे नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर माइटोसिस होता तो मल्टीसेलुलर जाइगोट होता, जो कि जाइगोट का कैरेक्टर यही होता है, पहले माइटोसिस होगा। यहां पर क्या होता है, ये जाइगोट सिंगल सेल होता है, यहां पर माइटोसिस ना होके क्या होता है, मियोसिस हो जाता है, और ये स्पोर बना देता है। जब ये स्पोर बनेगा तो यन होगा, तो फिर ये ग्रो करके क्या बन गया तुम्हारा, गैमिटोफाइट। तो इसीलिए यहां पर स्पोरोफाइट का जो है ना, बहुत ही क्या बोलोगे, कोई औकादे नहीं है। मेन डोमिनेंट प्लांट क्या होता है, गैमिटोफाइट। तो देखो क्या कहता है, हैप्लॉइड गैमिटोफाइट इज डोमिनेंट, नो स्पोरोफाइट। देख लो, अलगी बॉडी एन प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, इट जर्मिनेट टू द गैमिटोफाइट। आया समझ में, आगे बढ़े हैं।